हाँ जी, हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है और चैप्टर का नाम है इंस्ट्रक्शन टाइमिंग एंड साइकिल्स। ठीक है, इसको जूम करो सहज, बड़ी दिक्कत है वैसे तो। रहने दे सहज, मेरा वो डाउनलोड हो गया है, आप इसको स्क्रीन को ऑफ करो। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। हाँ जी, टाइमिंग डायग्राम क्या होता है? टाइमिंग डायग्राम में जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो डिफरेंट सिग्नल जनरेट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी हम किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो रही होती है उस टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल जनरेट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उस सिग्नल्स को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ करते हैं तो उसको हम टाइमिंग डायग्राम बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल जनरेट कर रहा है जब हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसको हम टाइमिंग डायग्राम बोलते हैं, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम टाइमिंग डायग्राम बोलते हैं। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन साइकिल के टाइम पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके बेसिस पे हमारा जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनती है। तो टाइमिंग डायग्राम की जरूरत क्यों पड़ी? टाइमिंग डायग्राम जो है वो बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, और टाइमिंग डायग्राम को देख के हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि इस टाइम माइक्रो प्रोसेसर क्या प्रोसेस कर रहा है। अब जैसे हमें पता है जब हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है तो क्या क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमने प्रोग्राम लिखा है, वो प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होता है ऑपकोड और ऑपरेंड की फॉर्म में। उसके बाद जो हमारा मेमोरी है जिसमें वो हमारा प्रोग्राम स्टोर हुआ, उस मेमोरी का जो एड्रेस है वो हमारे प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है। देन हमारे माइक्रो प्रोसेसर के पास दो सिग्नल होते हैं, रीड एंड राइट, जिससे हमें पता लगता है कि इस टाइम वो मेमोरी को रीड कर रहा है या राइट कर रहा है। और वो रीड और राइट सिग्नल अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है। उसके बाद जब वो एड्रेस को रिसीव कर लेता है या रीड कर लेता है तो उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है, और हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डाटा को रीड करता है। और अगर हम ऑपकोड की बात करते हैं तो ऑपकोड के टाइम पे क्या होता है, हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है उसमें हमारी वैल्यू एंटर हो जाती है, और फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने की कोशिश करता है। ऑपकोड क्या है? इंस्ट्रक्शन। तो वो ऑपकोड डिकोड करके क्या देखता है कि ये कितने बाइट्स की इंस्ट्रक्शन थी, इसमें कौन कौन से ऑपकोड थे, इसमें क्या क्या करना है हमें। तो ये कुछ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है जो माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है जब अभी हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ठीक है, टाइमिंग डायग्राम क्या होता है? टाइमिंग डायग्राम वो होता है जो एक ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि माइक्रो प्रोसेसर इस टाइम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उसको रिप्रेजेंटेशन को हम टाइमिंग डायग्राम बोलते हैं। और एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते टाइम बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन को हम डिकोड करते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, फिर चेक करता है वो इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और जब हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन किसी मेमोरी में स्टोर होती है, उस मेमोरी का एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है, और उसको रीड करने के लिए रीड या राइट हमारे सिग्नल्स जो है वो माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है, और उसके एसोसिएटेड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब टाइमिंग डायग्राम में क्या क्या चीजें शो होती है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। पहले होता है क्लॉक साइकिल जिसको हम टी स्टेट भी बोलते हैं। दूसरा होता है मशीन साइकिल। क्लॉक साइकिल क्या होता है? इसको हम टी स्टेट भी बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपने सारे काम करता है। हर स्टेप पे वो एक क्लॉक साइकिल को जनरेट करता है और अकॉर्डिंगली काम करता है। एक क्लॉक साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस को ट्रांसफर करके मेमोरी लोकेशन को सेलेक्ट करता है। तो क्लॉक साइकिल का पहला काम क्या है? एक क्लॉक साइकिल पे माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस को ट्रांसफर करेगा एक सेलेक्टेड मेमोरी लोकेशन पे। उसके बाद वो 8 बिट डाटा जो उसने मेमोरी लोकेशन पे रखा हुआ था उस 8 बिट डाटा को वो रीड करेगा। देन वो 8 बिट डाटा को इंटरनल रजिस्टर पे ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, क्लॉक साइकिल में ये काम करने हैं। एक क्लॉक साइकिल ने माइक्रो प्रोसेसर पहले एड्रेस को ट्रांसफर किया। जैसे सपोज मेरी इंस्ट्रक्शन है मूव ए कॉमा बी।
अब बी में जो कंटेंट्स है उसको ए में कॉपी कर दो, इसका मतलब यही है। तो उसका मतलब वो पहले बी के कंटेंट्स को देखने के लिए बी का एड्रेस देखेगा। तो एक क्लॉक साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया, वो एड्रेस को ढूंढा जहां पे बी का डाटा है। जब वो एड्रेस उसको मिल गया, फिर उसने उस एड्रेस को रीड किया और वहां पे जो डाटा है उसको रीड किया। फिर उसके बाद वो वाले डाटा को ट्रांसफर करके उसने इंटरनल रजिस्टर जो कौन सा था, एकम्युलेटर, उस पर ट्रांसमिट कर दिया। तो ये सारे ऑपरेशन हमारे एक क्लॉक साइकिल में हुए, वन क्लॉक साइकिल में हुए। क्लियर है? उसके बाद आता है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल क्या है? माइक्रो प्रोसेसर ने एक ऑपरेशन, पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया उसको हम मशीन साइकिल बोलते हैं। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मशीन साइकिल्स यूज करता है। जनरली हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो अप्रोक्सीमेट 3 से लेके 6 तक क्लॉक साइकिल्स को यूज करता है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करने के लिए। जो हमारा मशीन साइकिल है वो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल से बना हुआ है, पहले तो ये चीज याद रखो। तो जो फर्स्ट मशीन साइकिल है वो या तो 4 या 6, 4 से लेके 6 तक के मशीन साइकिल्स को यूज करता है। और जो मशीन साइकिल है उसमें 3 to 6 क्लॉक साइकिल्स हो सकते हैं या टी स्टेट्स हो सकती हैं। अब इस डायग्राम को आप देखो, सिर्फ जो फर्स्ट मशीन साइकिल है ना वो 6 क्लॉक साइकिल्स को यूज करेगा। उसके बाद जितने भी मशीन साइकिल्स होंगे वो 3 क्लॉक साइकिल्स को यूज करेंगे। तो क्लॉक साइकिल से हमारा मशीन साइकिल बनता है। तो देखो एक मशीन साइकिल में फर्स्ट वाले कॉलम में T3 T1 से लेके T6 तक लिखा है, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट 6 क्लॉक साइकिल्स यूज हो सकते हैं पहले मशीन साइकिल में। दूसरे मशीन साइकिल में 3 क्लॉक साइकिल यूज होंगे, तीसरे में भी 3, चौथे में भी 3 और पांचवें में भी 3। अब जो हमारा स्टैंडर्ड मशीन साइकिल है 8085 का, वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं ऑपकोड फेच मशीन साइकिल, मेमोरी रीड मशीन साइकिल, मेमोरी राइट मशीन साइकिल, इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल, इनपुट आउटपुट राइट, बस आइडल मशीन साइकिल एंड इंटरप्ट एक्नॉलेज। ये 7 ऑपरेशन जो है ये एक मशीन साइकिल ऑपरेट करता है जब 8085 में काम करता है। तो पहला जो मशीन साइकिल यहाँ पे था जिसने 6 टी स्टेट्स या 6 क्लॉक साइकिल्स को यूज किया, वो 6 क्यों किए? क्योंकि ऑपकोड को फेच करने के लिए ज्यादा क्लॉक साइकिल लगते हैं, 4 से लेके 6 तक। तो पहला जो मशीन साइकिल है वो ऑपकोड फेच कर रहा है। अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो क्लियर है? मैम वो पहला वाला पॉइंट समझा दोगे, क्लॉक वाला? क्लॉक साइकिल क्या होता है? जब भी माइक्रो प्रोसेसर कोई फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो क्लॉक साइकिल को यूज करता है। एक क्लॉक साइकिल में वो क्या क्या काम करता है? एक वन क्लॉक साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर पहले एड्रेस को देखता है, कौन से एड्रेस की जरूरत है, फिर उस एड्रेस को रीड करता है और फिर उस एड्रेस को ट्रांसफर करता है जहां पे भी रिक्वायर्ड होता है, इंटरनल रजिस्टर में या मेमोरी में। ठीक है, ये 3 काम जो है ये एक क्लॉक साइकिल करता है। अब जो मशीन साइकिल है वो काफी सारे क्लॉक साइकिल्स को यूज करता है, मतलब नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल इज इक्वल टू मशीन साइकिल। अब मशीन साइकिल जो 1 है वो 6 तक क्लॉक साइकिल्स को यूज करता है क्योंकि उसने वहां पे ऑपकोड को फेच करना है। ऑपकोड फेच करने का मतलब जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखी, जैसे मूव लिखी है तो वो मूव को समझने के लिए उसने फर्स्ट मशीन साइकिल को यूज किया। उसके बाद मशीन साइकिल काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। मशीन साइकिल मेमोरी को रीड करता है, राइट करता है, इनपुट आउटपुट कोड को रीड करता है, राइट करता है, आइडल मशीन साइकिल होता है और एक इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट को चेक करता है। ये सारे फंक्शंस जो है मशीन साइकिल में परफॉर्म होते हैं। तो number of clock cycle is equal to machine cycle and number of machine cycle is equal to instruction cycle. इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है? माइक्रो प्रोसेसर ने पूरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लिया वो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल है। डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम लेती हैं। जैसे मैंने आपको बताया मूव जो है वो सिंपल इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो वो कम टाइम लेगी, जो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी वो ज्यादा टाइम लेगी। तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम लेती हैं कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में। तो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो एक मशीन साइकिल से या 5 मशीन साइकिल तक वेरी कर सकता है। एक इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है उसमें 1 मशीन साइकिल से लेके 5 मशीन साइकिल तक हो सकते हैं। और every it has 2 parts or we can also say that execution of each instruction basically involves 2 steps। जैसे अभी मैंने आपको बताया मशीन साइकिल में 7 स्टेप्स हैं, क्लॉक साइकिल में 3 स्टेप्स हैं, ऐसे ही इंस्ट्रक्शन साइकिल में 2 स्टेप्स हैं।
पहला स्टेप को हम बोलते हैं फेच साइकिल, दूसरे स्टेप को हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन साइकिल। तो ये दोनों स्टेप्स जब परफॉर्म हो जाते हैं तो हमें कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल मिलता है। अभी तक जो हमने किया, किसी को इसमें डाउट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में आता है। कोई डाउट है तो बताओ। ये जो टाइम होता है, हाँ जी, नो मैम। बाकियों को? मैम ये जो टाइम होता है, ये जो 3T लिखा है, ये टी क्या है? टी इज टी स्टेट। टी स्टेट या क्लॉक साइकिल एक ही बात है। यहाँ ऊपर पढ़ा ना हमने क्लॉक साइकिल और टी स्टेट। हाँ जी। तो टी स्टेट मीन्स क्लॉक साइकिल। और ये जो मतलब ये 3 सेकंड लेते हैं, क्या है 3 मतलब? 3 क्लॉक साइकिल है बेटे। एक क्लॉक साइकिल में उसने ये तीनों फंक्शन परफॉर्म करने हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए थे। डाटा एड्रेस को ट्रांसफर करना है मेमोरी लोकेशन पे, फिर उसको रीड करना है डाटा को वहां से, फिर डाटा को इंटरनल रजिस्टर में ट्रांसफर करना है। ये एक क्लॉक साइकिल का काम है। मशीन साइकिल जो है वो 1 से लेकर 6 तक क्लॉक साइकिल्स को यूज कर सकता है। मतलब ये तीनों ऑपरेशन जो है वो 3 बार 6 बार परफॉर्म हो सकते हैं मशीन साइकिल में। और इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमारे पास नंबर ऑफ मशीन साइकिल इज इक्वल टू इंस्ट्रक्शन साइकिल। और उसके स्टेप्स क्या है? 2, फेच साइकिल और एग्जीक्यूशन साइकिल। मशीन साइकिल के लिए हमारे पास ये 7 स्टेप्स थे। ये हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे आगे। अभी तक आपको बेसिक पता होना चाहिए, इसको पूरा एक्सप्लेन करना है हमने, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये चल रहा है। ये देखो अब ऊपर, यहाँ से आपको क्लियर होगा। इंस्ट्रक्शन साइकिल इज इक्वल टू फेच साइकिल प्लस एग्जीक्यूशन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है? फेच साइकिल और एग्जीक्यूशन साइकिल दोनों को मिला के एक इंस्ट्रक्शन साइकिल बनता है। जो ऊपर आप देख रहे हो T1 से लेके T4 तक, देन अगेन T1 से लेके T3 तक, ये क्या है? क्लॉक सिग्नल्स है। पहला मशीन साइकिल है T4 तक, उसके बाद दूसरा मशीन साइकिल है T1 से लेके T3 तक। तो जो पहला मशीन साइकिल है उसमें फेच होएगा, ये फेच साइकिल लिखा ना यहाँ, उसमें कोड फेच होगा। पहले वाले मशीन साइकिल में फेच होगा, दूसरे वाले मशीन साइकिल में एग्जीक्यूट होगा, और ये पूरा फिर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल बनता है। फेच साइकिल का मतलब क्या है? टोटल टाइम माइक्रो प्रोसेसर ने जो लिया एक ऑप कोड को फेच करने में और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में या डिकोड करने में। तो फेच साइकिल ने क्या देखना है? पहले तो ये देखना है कि जो ऑपरेशन है वो करना क्या है, मतलब मूव करना है, एडिशन करनी है, लोड करना है, क्या करना है, इंस्ट्रक्शन क्या बोल रही है। दूसरा उसने देखना है जो इंस्ट्रक्शन है वो कितने बाइट्स की है, जैसे हमने कल जो पढ़ा था 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो फर्स्ट बाइट जो इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा ऑप कोड होता है और उसको हमेशा प्रोग्राम काउंटर में स्टोर किया होता है। जो हमारा मूव है या ऐड है या लोड है, ये सारे ऑप कोड्स हैं। ये ऑप कोड किस में स्टोर होते हैं? प्रोग्राम काउंटर में। तो मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस में ऑप कोड को फेच करना पड़ता है, प्रोग्राम काउंटर से निकालना पड़ता है, और उसको निकालने के लिए 4 से 6 साइकिल्स लगते हैं। ठीक है, जिसको हम फेच साइकिल बोलते हैं। ये देखो एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है। जितनी भी कॉल इंस्ट्रक्शंस, कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस हैं, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, पुश है, रीसेट है, प्रोग्राम काउंटर में 16 बिट डाटा डालना है, या स्टैक पॉइंटर में 16 बिट डाटा डालना है, या जो हमारी रिटर्न इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन 6 टी स्टेट्स लेती हैं कोड को फेच करने के लिए। कोड को फेच कहाँ से करना है? प्रोग्राम काउंटर से। ठीक है, ये हो जाता है हमारा फेच साइकिल। एग्जीक्यूट साइकिल में क्या होता है? जो माइक्रो प्रोसेसर ने जब डाटा को फेच कर लिया उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब ऑपरेशन को कंप्लीट करना है जब, तो उसको एग्जीक्यूट साइकिल बोलते हैं। एग्जीक्यूट साइकिल में क्या होता है? जब हमारा फेच ऑपरेशन में ऑपकोड जो है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास चले गया। ऑपकोड फेच कहाँ से होना है? प्रोग्राम काउंटर से। प्रोग्राम काउंटर से ऑपकोड को जब हमने निकाल लेना तो फिर वो कहाँ जाता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो जब हमारा ऑपकोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे पहुंच गया तो हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वहां पे डिकोड होनी शुरू होती है। मतलब इंस्ट्रक्शन क्या बोल रही है, काम क्या करना है हमने। जब वो इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है तो फिर वो जो भी इंस्ट्रक्शन ने बोला है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में, एग्जीक्यूशन साइकिल में क्या आता है? रीड करना ऑपरेंड को। ऑपरेंड मींस जो ए और बी, जैसे मूव ए कॉमा बी, ए कॉमा बी इज ऑपरेंड। मूव ए कॉमा 24h इज ऑपरेंड। तो जब हमने एग्जीक्यूट उसको डिकोड कर लिया तो एग्जीक्यूशन साइकिल क्या करेगा? हमारे ऑपरेंड को रीड करेगा और उसके बाद उसको राइट करेगा मेमोरी में, या मेमोरी से रीड करेगा या मेमोरी से राइट करेगा।
एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो ड्यूरेशन होगी एग्जीक्यूशन की वो वेरी कर जाती है एक इंस्ट्रक्शन से 2-3 इंस्ट्रक्शन तक। मतलब अगर रीडिंग कर रहे हैं हम ऑपरेंड की या राइट कर रहे हैं, तो उस पूरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लगा उसके अकॉर्डिंगली हमारी टी स्टेज यूज होती है। ठीक है। और वेट साइकिल क्या है कि जब हमारा एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो दूसरा जो है वो उस टाइम के लिए वेट करे। It is a time which processor waits if the speed of memory input output device is synchronized with microprocessor, data will transfer completely. But if memory, मतलब अगर तो हमारी मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस स्लो हैं माइक्रो प्रोसेसर के कंपैरेटिवली, तो हमारी इंस्ट्रक्शन को वेट करना पड़ेगा। अगर माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड सेम है या मेमोरी की स्पीड सेम है, तो फिर वो वेट नहीं करनी पड़ती, फिर साथ साथ में एग्जीक्यूशन होती रहती है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है बेटा, अगर कोई भी डाउट है चाहे 10 बार पूछ लो, बट ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। टाइमिंग डायग्राम क्या है? टाइमिंग डायग्राम के आगे कंपोनेंट्स हैं जिसको क्लॉक साइकिल, मशीन साइकिल और इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। क्लॉक साइकिल क्या है? जिसमें माइक्रो प्रोसेसर ने एक क्लॉक साइकिल को यूज करना है और उस टाइम पे उसने मेमोरी लोकेशन पे एड्रेस को ट्रांसफर करना है, फिर उस एड्रेस पे जो डाटा पड़ा है उसको रीड करना है और उसको इंस्ट्रक्शन इंटरनल रजिस्टर के पास भेजना है। मशीन साइकिल क्या है? नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल इज इक्वल टू मशीन साइकिल। मशीन साइकिल में क्या होता है, पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो टाइम लगता है माइक्रो प्रोसेसर को, उसको मशीन साइकिल बोलते हैं। और मशीन साइकिल में नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स हो सकते हैं। तो 7 जो स्टेप्स हैं मशीन साइकिल को परफॉर्म करने के, ये जो नीचे लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल में 2 चीजें होती हैं, फेच और एग्जीक्यूट। फेच साइकिल में उसने देखना है कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है और नंबर ऑफ बाइट्स कितनी यूज करनी है। और एग्जीक्यूशन साइकिल में उसने उसको एग्जीक्यूट करना है। जो भी हमने प्रोग्राम काउंटर से हमें इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, प्रोग्राम काउंटर से उसको निकालने के बाद उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास देना है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास जब वो आ जाती है तो वो देखता है कि अब इस पर क्या परफॉर्म करना है, उसको हम एग्जीक्यूशन साइकिल बोलते हैं। और वेट साइकिल में अगर माइक्रो प्रोसेसर और हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है तो वेट टाइम जनरेट होगा। अगर वो सिंक्रोनाइज है तो साथ साथ में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती रहेगी, वेट टाइम 0 होगा। हाँ जी, आप पूछो। मैं ये जो सा तीसरे वाला है इंस्ट्रक्शन साइकिल, यस मैडम, ये दो साइकिल से मिलके बना। हाँ, फेच साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब जो इंस्ट्रक्शन है अब हमने उसको एग्जीक्यूट करना है, तो फेच साइकिल पहले उस इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम काउंटर से निकाल के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास देता है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन साइकिल उसका ऑपरेंड पढ़ता है कि वो ऑपरेंड क्या है। ऑपरेंड मीन्स यहाँ तो डाटा होगा या रजिस्टर होगा। एक इंस्ट्रक्शन जो है वो 2 चीजों से बनती है ना, ऑपकोड और ऑपरेंड से। ऑपकोड को फेच साइकिल देखेगा और ऑपरेंड को एग्जीक्यूट साइकिल देखेगा। ओके। ठीक है, और कोई बताओ बेटा, कोई डाउट है? शगुन, पुलकित, गुरचरण, ओनम। गुरचरण, आर यू एक्टिव? यस मैम। मैम नहीं पढ़ के बाकी कोई डाउट देख नहीं। लूंगा, बुक से पढ़ लूंगा, बाद में पता लग जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लूंगा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जितने भी हमने चैप्टर करने हैं वो इसी चैप्टर पे बेस्ड है। बाकी मैम अभी तक तो कोई नहीं है, एक बार पढ़ के देख लूंगा, बुक से जब पढ़ूंगा ना, रीड आउट करूंगा तब बता दूंगा। हाँ, मैं अगर कोई इसकी डाउट आपको ना होगा एक पीपीटी भी सेंड करूंगी, तो उस पीपीटी को आप पढ़ोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है मैम। हाँ जी, बाकी ओके मैम। पुलकित, शगुन, कोई डाउट? ओनम? नो मैम। नो मैम। ठीक है, फिर आज के लिए हमें इतना ही पढ़ना था। ठीक है, हाँ जी। तो फिर अब दोबारा। हम हाँ जी, आपका दूसरा लेक्चर भी है जीएसईडी का। हाँ वो जीएसईडी का लेक्चर हम एमपी के लेक्चर के टाइम लेंगे। मैम कल छुट्टी है? हाँ जी, कल छुट्टी है। मैम कल किस चीज की छुट्टी है? ईद। ईद की। आज नहीं? आज कल कल है। गवर्नमेंट छुट्टी कल है बेटे। चलो इंशाल्लाह, जो मर्जी मैम। ठीक है जी, टेक केयर।